बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है अलवी ख़ानदान की एक औरत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी इस्लामिक वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अलवी खानदान का एक शख्स बल्ख में रहता था जो अजम के शहरों में से एक शहर है। इसकी बीवी और लड़कियां थी और अल्लाह ने इन्हें हर किस्म की नेमतें अता की थी। वो फोत हो गया तो एलो अयाल को इसके मरने के बाद फकीरी और तंग दस्ती ने आ घेरा। चुनाचे वो बेवा अलविया औरत अपनी लड़कियों को लेकर किसी दूसरे शहर चली गई ताकि दुश्मनों के तानों से बचे। इत्तफाकन उनका निकलना भी सख्त सर्दी के मौसम में हुआ। जब शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया और खुद उनके खाने के लिए बंदोबस्त करने चली गई। उसका गुजर दो जमातों पर से हुआ। एक जमात तो एक मुसलमान के पास जमा थी और वो शेखुल बल था, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास जो कि इसका नायब था। पहले तो वो गई मुसलमान के पास और उसको अपना हाल सुनाया और कहा, मैं अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ और मेरी यतीम बच्चियां हैं जिनको मैंने एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया है और आपसे आज रात का खाना मांगती हूँ। शेखुल बल्द ने कहा, तुम कोई गवाह लेकर आओ ताकि पता चले कि तुम वाकई अलवी खानदान से हो। उस औरत ने कहा, मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। चुनाचे इस शेखुल बल्द ने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया और वो औरत शिकस्ता दिल होकर चली गई। फिर वो उस मजूसी आदमी के पास आई, अपना हाल बयान किया और शेखुल बल्द के पास जाने का भी सारा किस्सा बयान किया। वो मजूसी फौरन उठा और अपनी औरतों को भेजा कि इस औरत को इसकी लड़कियों के हमरा मेरे मकान पर लेकर आओ। फिर इनको निहायत नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो शेखुल बल्द ने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई है और एक महल है सब्ज याकूत का जिसके किनारे याकूत के हैं और इसमें मरजान के याकूत झड़े हुए हैं और एक झंडा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। फिर शेखुल बल्द ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये महल किसका है? आपने फरमाया, ये मुसलमान का है। शेखुल बल्द ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मुसलमान हो? तुम मेरे पास गवाह लाओ। वो ये सुनकर हैरान हुआ। आपने फरमाया, जब अलविया औरत तुम्हारे पास आई थी तो तुमने भी तो यही किया था, सो इसी तरह तुम भी गवाह लेकर आओ कि वाकई तुम मुसलमान हो। जब वो ख्वाब से बेदार हुआ, निहायत परेशान हुआ और दरियाफ्त किया कि वो अलविया औरत कहाँ है। जब मालूम हुआ वो मजूसी के पास है तो उसने आदमी को भेजा, मजूसी को मेरे पास लाओ। चुनाचे वो लाया गया तो उसने कहा, इस अलविया औरत को और इसकी बच्चियों को मेरे हवाले कर दो। मजूसी ने कहा, ये बहुत मुश्किल है। मजूसी ने कहा, आप जो चीज़ चाहते हैं मैं उसका ज़्यादा मुस्तहिक हूँ और वो महल जो आपने ख्वाब में देखा वो मेरे लिए बनाया गया। अल्लाह की कसम, जब तक मैं और मेरे एहलो अयाल के तमाम लोगों ने इस अलविया औरत के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए, सोए नहीं थे। मैंने ख्वाब में इसी तरह से देखा जिस तरह तुमने देखा और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अलविया औरत इसकी बच्चियां तुम्हारे पास हैं? मैंने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल तेरा है और तेरे घर वालों का है और तेरे घर वाले तमाम जन्नती हैं। सुभान अल्लाह।